हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप 2 पार्ट। आज हम मैथ्स के एक ऐसे नॉर्मल से टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपने बहुत बार सुना भी होगा और आप 6, 7, 8 में उनको बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन आगे जाकर भी वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो और इन अ क्लास 6, 7, 8, 9, 10 वेरी कॉमन टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हमारा मेन वर्ड होता है फैक्टर। हमें किसी भी नंबर के फैक्टर्स करने होते हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? उस नंबर के मल्टीपल्स, मतलब वो नंबर जिस जिस टेबल में आता है, जिस जिस टेबल से डिवाइड होता है, जिस जिस नंबर से डिवाइड होता है, वो सब उसके फैक्टर होते हैं। अब हम सबसे पहले फैक्टर्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नंबर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 8, तो ये 1 की टेबल पे जाता है, 2 की टेबल पे जाता है, 3 की टेबल पे नहीं जाता, 4 की टेबल पे जाता है, 5 पे भी नहीं जाता, 6 पे भी नहीं जाता, 7 पे भी नहीं, और 8 अपनी खुद की टेबल पे जाता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर 8। तो ये होते हैं फैक्टर। अब हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? ये लीस्ट होता है और ये हाईएस्ट होता है, मतलब ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा फैक्टर। अब हम कैसे करेंगे? हम फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ 25 के फैक्टर्स। अगर मैं 25 के फैक्टर करती हूँ तो 1 की टेबल पे जाता है, 5 की टेबल पे जाता है, फिर 25 की टेबल पे जाता है। अगर मैं 35 के फैक्टर्स करती हूँ, 1 की टेबल पे जाता है, 5 की टेबल पे जाता है, 7 की टेबल पे जाता है और 35 अपनी टेबल पे जाता है। अब एचसीएफ क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो हमें सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों के फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब सबसे बड़ा नंबर तो इसका 25 है, सबसे बड़ा इसका 25 है, बट ये कॉमन नहीं है। तो अब इनमें कॉमन क्या है? 5 और 1। दीज टू नंबर आर कॉमन, बट हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ा। तो हमारे लिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इन दोनों का, हाईएस्ट। अब हम 2 डिजिट्स और लेते हैं, 2 नंबर और लेते हैं। मैंने नंबर लिया 12 और 28। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं। मैं फैक्टर ऐसे करूँगी। 12 किसकी टेबल पे जाएगा? पहले 2 की, 6 पे, फिर 2 की टेबल पर 3 पर, फिर 3 की टेबल पर 1 पर। सिमिलरली 28 के फैक्टर कैसे करूँगी? 2 पे जाएगा 14, फिर 2 पे जाएगा 7, फिर 7 पे जाएगा 1। ये हमने इसके फैक्टर्स कर दिए। अब मैं लिखूंगी ऐसे 12 गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 28, 28, 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है। अब मेरे को एलसीएम निकालना है। दोनों में 2 है, दोनों में 2 है। अब मैं इसका एलसीएम कैसे निकालूंगी? अब एलसीएम में क्या है? मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मुझे सबको देखना है। ये मेरे दोनों में आ रहा है तो मैंने एक बार कर दिया, ये भी दोनों में आ रहा है 2, इसको एक बार कर दिया। अब बची हुई डिजिट 3, इसमें बची हुई डिजिट 7, तो 7। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 84। अब 84 जो है वो 12 से भी डिवाइड होता है और 28 से भी डिवाइड होता है, और ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होता है। आप कोई भी नंबर लेकर देख लीजिए अपने कैलकुलेटर से या अपनी कॉपी पेन पर, आप कोई भी नंबर लेके देख लीजिए, 84 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 28 और 12 दोनों से डिवाइड होता होगा। जब नंबर 28 और 12 दोनों से डिवाइड होता है, वो सबसे छोटा नंबर है हमारा 28। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर इसी में मुझे एचसीएफ निकालना होता
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता तो 2 और 2 दो मेरे रिपीटेड नंबर्स हैं, तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो मैंने यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला, जो इन दोनों में कॉमन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, दैट वाज 2 इंटू 2 4। अब मैं आपको एक नंबर और लेके देखती हूँ, एक और एग्जांपल छोटा सा लेंगे हम। फाइव 25 45। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी डिजिट यहाँ पर होती है वो हमारी हमेशा प्राइम नंबर होती है, ऑलवेज अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो तीनों में जा रहा हो दैट इज 5, 1, 5 और 9। तो अब इसके बाद जो भी डिजिट आएगी वो इन तीनों में से तीनों को इकट्ठे तो डिवाइड नहीं करेगी, 1 तो ये ऑलरेडी डिविजिबल हो चुका है। अब बचा हमारा 5 और 9, कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है, कोई भी ऐसे डिजिट नहीं है जो 5 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे। तो 5 इज द ओनली डिजिट जो तीनों को डिवाइड कर देगी। तो ये हमारा हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद हमने फिर से अगर 5 से डिवाइड करा तो 9 एज इट इज रह जाएगा, और 9 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमने LCM निकालना है, तो हम 5 इंटू 5 इंटू 9 कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 25 इंटू 9 दैट इज 1575। और हम HCF पहले निकाल चुके हैं 5। अब मैंने आपको दो तरीके बता दिए, आप नंबर्स को अलग अलग स्प्लिट करके लिख लीजिए और उसके बाद LCM और HCF निकाल दीजिए, या फिर नंबर को एक ही कॉलम में लिखकर उसको फैक्टराइजेशन करके उसका HCF और LCM निकाल लीजिए। दीज आर द टू मेथड जिससे हम इजीली LCM और HCF निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन लेके आपको समझाती हूँ LCM और HCF में डिफरेंस क्या होता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 70 and 50 लीव्स रिमाइंडर 1 और 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब मैं 70 को ऐसे कौन से सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करूं, मतलब 70 को कौन से बड़े नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा रिमाइंडर जो है वो 1 है। अब मैं किसी से भी डिवाइड करूं, यहाँ पर क्या होगा जो 1 होना चाहिए, 69। मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 69। और सिमिलरली 50 को मैं किस भी नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा जो रिमाइंडर है वो 4 है, तो मेरा यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए, 46। तो मतलब मेरा ये जो नंबर है वो 46 से भी डिवाइड होगा। तो मतलब मेरे ये दोनों डिविजिबल होंगे इस नंबर से। मतलब मेरे को कोई ऐसा नंबर निकालना है जिसमें 46 और 69 दोनों आते हों, दोनों डिवाइड हो जाए। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, HCF। अब मैं HCF निकालूंगी तो 69 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 23 एंड 46 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 23। तो व्हाट इज कॉमन, 23। तो यहाँ पे मेरा HCF क्या हो जाएगा, 23। अब मैं अगर 23 को 70 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। और 23 को 50 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। सो मैंने कोई ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकाला जिसको 70 और 50 की टेबल में से अगर मैं डिवाइड करूंगी तो नंबर से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर आता 1 और 4। सिमिलरली अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाती हूँ तो इसमें क्या है, फाइंड द नंबर, कोई ऐसा नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 5, 7, 9, 12। इन चारों डिजिट से डिवाइड होना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ये दो डिजिट्स डिवाइड होनी चाहिए। अब ये चारों डिजिट से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइडेड बाय एंड लीव सेम रिमाइंडर 3। और सबसे डिवाइड होने के बाद भी उसका आंसर क्या आना चाहिए,
3, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3। तो मेरे को नंबर निकालना है जो सबसे डिवाइड हो, तो मतलब मेरा LCM। हम ऐसे ही करते हैं ना, हम जब LCM लेते हैं, जब हमने पीछे वाले में भी मैंने आपको बताया, हम सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मतलब 5 × 7 × 9 × 12, अगर मैं सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा इन सबसे डिविजिबल का नंबर आ जाएगा। पर मुझे क्या चाहिए, 3 रिमाइंडर भी चाहिए, तो मेरे को +3 करना पड़ेगा अपने आंसर में। जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें अगर मैं 3 को ऐड कर दूंगी तो वो नंबर ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय ऑल नंबर एंड रिमेन द रिमाइंडर 3, लीव द रिमाइंडर 3। जो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है मेरा 1260 प्लस करा 3, दैट इज इक्वल्स टू 1263। अब आप इसको करके देख लीजिए, आप इन चारों डिजिट में से किसी से भी इसको डिवाइड करिए, ये डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, विच लीव्स ओनली 3 रिमाइंडर एज पर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने किया ग्रेटेस्ट नंबर जो 70 और 50 से डिवाइड हो जाए, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स, तो यहाँ पे हमने LCM लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 182 चॉकलेट्स एंड 447 कैंडी। मतलब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जिसमें हम 182 चॉकलेट्स और 247 कैंडीज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट कर सके, सच दैट ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ चॉकलेट और कैंडीज मिले। सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, जब मैक्सिमम आ जाए तो हमें HCF निकालना है, मिनिमम आ जाए तो LCM निकालना है, लीस्ट आ जाए तो भी LCM निकालना है। तो सबसे पहला हिंट हमारा मैक्सिमम निकालना है, तो हमें HCF निकालना है, और उसके बाद हमें इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इन दोनों से डिवाइड होते हो, यही मतलब है ना। तभी तो 182 चॉकलेट्स और 247 कैंडीज आपस में इक्वली डिवाइड हो पाएंगी। जब वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो तो हमारे लिए क्या हो गया, HCF, क्योंकि HCF ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है। तो 182 और 247 का HCF निकालना है, दैट इज इसका हो गया 13 × 14, इसका हो गया 13 × 90, तो हमारे लिए LCF क्या हो गया 30। तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 30, तो हमारे स्टूडेंट्स हो गए 13 स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में हम 182 चॉकलेट्स और 247 कैंडीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब 182 चॉकलेट्स अगर मैं 13 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करती हूँ तो सबके पास 14 चॉकलेट्स आती है, और सिमिलरली अगर मैं 247 कैंडीज को 13 स्टूडेंट्स में डिवाइड करती हूँ तो सबके पास 90 कैंडीज आती हैं। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन। अब मैं आपको एक फैक्ट बताने जा रही हूँ, एक LCM HCF का एक और फैक्ट। मल्टीपल ऑफ HCF, LCM और HCF को अगर हम आपस में डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। कोई भी दो नंबर्स के जो भी उनका प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके LCM और HCF के मल्टीपल से। जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं 8 और 16 का, 8 और 16 का, या फिर आप ले सकते हैं 8 और 20 का, ठीक है, 2, 4 और 10, 2, 2 और 5, फिर 2, 1 और 5, फिर 5 और 1, दोनों से डिवाइड हो रहा है 2, दोनों से डिवाइड हो रहा है 2, दोनों से डिवाइड हो रहा है 2, नहीं हो रहा। HCF क्या हो गया, HCF हो गया 4,
और LCM क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। अब हम LCM और HCF को प्रोडक्ट करेंगे, LCM इंटू HCF दैट इज इक्वल्स टू 40 इंटू 4 160, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब 2 और 20, 8 और 20 का मल्टीपल 160। सो LCM 160 is equals to product of the number 160. So this is a fact about LCM and HCF. अगर मैं इस पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और करा के देखूं तो ये फॉर एग्जाम्पल LCM इज और HCF का रेशो है 2:3 और इनका प्रोडक्ट है 295। ये है इनका प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 294 इसका प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा LCM है 2x, तो मेरा HCF कितना हो जाएगा 3x। तो 2x इंटू 3x इक्वल्स टू 294 दैट इज इक्वल्स टू 6x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 294, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 और x इज इक्वल्स टू 7। So this is the fact. This is all about LCM or HCF. Thank you for watching. If you like, please press the like button, share it to the other students so that they also learn, and don't forget to subscribe my channel for further videos. Thank you.